औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी उसकी अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो SLP 1675 1676 ऑफ 2020 जो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जस्टिस श्रीदेवी के हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, और जिसमें मैं शहबाज अहमद ख़ान पार्टी नंबर 7 और हीरा विक्टिम एसोसिएशन रिप्रेजेंटेड बाय इट्स प्रेसिडेंट शहबाज अहमद ख़ान इस पार्टी नंबर 14 और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दलालों की तरफ से जो सलीम दुबई हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी की चोर नोहेरा शेख का दलाल है, उसकी तरफ से 31 ऑफ 2020 एक SLP दाखिल की गई, जिसमें जस्टिस श्रीदेवी के हाई कोर्ट तेलंगाना के जजमेंट को सारे हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में लागू करने के लिए एक SLP डाला गया। आज जस्टिस सुशील कुमार के बेंच पर आज ये हियरिंग हुई। हियरिंग में जज साहब ने किसी को भी बात करने का मौका नहीं दिया और उन्होंने इन्वेस्टर्स और कंप्लेनेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स और FIR करने वालों को पैसा कैसा देंगे इस पर उन्होंने रोशनी डाली। और उन्होंने कहा कि नोहेरा शेख जेल में रहे या ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट जो है इनको पैसा कैसा दिया जाएगा, इस पर उन्होंने एक ऑर्डर पास करते हुए ये कहा कि 19 जनवरी के बाद के पहले हफ्ते में फौरी तौर पर नेक्स्ट हियरिंग होगी, जिसमें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के वकला से ये कहा गया है कि आप किस तरह पैसा इसमें जमा करेंगे। जो इन्फॉर्मेंट्स है, जो कंप्लेनेंट्स है, उनको पैसा कैसा देंगे, उसके बाद बेल देने के लिए बात की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नोहेरा शेख 16 अक्टूबर 2018 को जो गिरफ्तार हुई थी दिल्ली में, जब वो हिंदुस्तान से फरार होने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद से हमने जो मुहिम का आगाज़ किया था कि लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हीरा विक्टिम एसोसिएशन की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि कंप्लेनेंट्स और FIR करने वालों को, इन्फॉर्मेंट्स को पैसा दे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोशनी डाली। और महाराष्ट्र की हुकूमत की तरफ से जो वकला वहाँ पर पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम 44 करोड़ रुपये की हमने प्रॉपर्टी को अटैच किया है और वो बेचकर महाराष्ट्र के तमाम कंप्लेनेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स को पैसा दे देने की बात की। इसमें नॉन कंप्लेनेंट्स जो लोग रुजू नहीं हुए उनकी कोई बात नहीं की गई, और ये कहा गया कि 1 लाख, हमारे वकील ने कहा कि 1,72,000 इन्वेस्टर्स हैं और इनको पैसे कैसा दिया जाएगा। तो एक नया प्रपोजल दाखिल करने के लिए हीरा ग्रुप के वकीलों से कोर्ट ने एक जवाब मांगा है। तो यानी कि आप सबको पता है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज एक धोखा है, एक हराम कारोबार है। नोहेरा शेख जो 1998 में तरकारी की मंडी चलाती थी, इसने आप मासूम लोगों को, एक जाहिल औरत ने जिसने 3rd तक तालीम हासिल नहीं की अपने आप को आलिमा बताया, जिसने हिफ्ज़ नहीं किया उसने अपने आप को आलिमा बताया, जिसने 3rd क्लास पास किया उसने आप लोगों को अपने आप को डॉक्टर बताया, और पढ़े लिखे मुसलमानों की मईशत को तबाह व बर्बाद कर दिया। आपको सोचने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर हैं। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के दलाल इस तरह का कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। कभी शहबाज खान की फैमिली, कभी शहबाज खान, यूनुस सैयद के बारे में जितने फाइटर्स ने इस मामले को उठाया उनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, उनके खिलाफ तरह तरह के वीडियोस बनाए गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पर कायम रहे और हीरा हराम ग्रुप के खिलाफ हमने अपने जहाद को कायम रखा, चाहे वो IM में हो, नाफिया हो, इंजाज हो, एम्बिडेंट हो, तमाम इन पांदी स्कीमों के खिलाफ हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। उसके बाद आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान के सिटीजन मौलाना तौसीफुर रहमान जो सऊदी अरब में क़याम पजीर हैं, अहले हदीस के शेख, उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाने की बात की। जब पैसा देने की बात आ गई तो मौलाना तौसीफुर रहमान ने बरात का ऐलान कर दिया और नोहेरा शेख को एक बेदीन औरत करार दिया। अहले हदीस के शेख अरशद बशीर मद्दी, मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन खासमी, सनाउल्लाह मदनी, इन लोगों ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पैसा लगाने के लिए कहा। जब पैसा देने की बात आ गई, ये चोर उलमा शेख भाग गए और
चंद दल्लालों को छोड़ दिया गया कि शहबाज खान को गाली गलौज करो, कभी MIM का नाम लो, कभी असद अवैसी का नाम लो, कभी फलाना का नाम लो, और आप लोगों के पैसों को डुबा दिया गया। अभी भी अब कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कंप्लेनेंट्स के लिए खुशखबरी है, इन्फॉर्मेंट्स के लिए, कि उनको पैसा देने तक नौहेरा शेख की बेल नहीं होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटका में जो लोग कंप्लेंट नहीं करे हैं, कम से कम कर्नाटका में वो लोग अपने क्लेम फॉर्म को दाखिल कर ले, वरना याद रखिए 1 महीने के बाद जिस तरह मौली थॉमस की बेल हुई, जिस तरह बीजू थॉमस की बेल हुई, नौहेरा शेख के दोनों भाई अब्दुल रहमान इस्माइल शेख, उसका समधी सलीम अंसारी, कहाँ हैं ये लोग? आप पकड़ सकते क्या उनको? नौहेरा शेख का बेटा अबू बकर, कहाँ हैं ये लोग? सब भाग गए। और नौहेरा शेख की बेल होने के बाद भी याद रखिए, जो लोग कंप्लेंट नहीं किया है, कम से कम वो कर्नाटका में अपने क्लेम फॉर्म को दाखिल करने, वरना नेक्स्ट हियरिंग में यह मामला हो जाएगा और तमाम कंप्लेनेंट्स और जो है इन्फॉर्मेंट्स के पैसे दे देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और ये हीरा विक्टिम एसोसिएशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। इंशाअल्लाह ताला अगली अपडेट आपको हमारे वकील से पूरी तफसीली बात होने के बाद देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।